तो आप देखें मेरे पास अभी भी लाइव 3 विजिटर्स हैं, सही है। मेरी कैंपेन एक्टिव है। अब ये सारा मैं आपको बताता चलूँगा, ये मैंने ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ, मेरे पास कोई स्टॉक वगैरह नहीं है। 2500 रुपये में सेल कर रहा हूँ, मुझे 710 रुपये प्रॉफिट है इस पर। पर प्रोडक्ट पे 710 रुपये प्रॉफिट है। अभी मेरे पास 710 रुपये पर प्रॉफिट है, तो मेरे पास 29 ऑर्डर आ चुके हैं। 29 में से अगर 3 निकालते हैं, ये जो बातें बता रहा हूँ आपको यूट्यूब पे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरह डिटेल में मिल जाएंगी। अब अगर मैं अपने स्टोर पे आकर देखता हूँ तो ऑर्डर आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी ऑर्डर पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें, अभी 29 ऑर्डर थे। ये 10:43 पे एक ऑर्डर आया, देखो 44 1 मिनट पहले एक ऑर्डर और आ गया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक्निकल मर्ज़ब यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरा नाम उमर ज़ेब है। दोस्तों अगर आप लोकल ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों मैंने 25 फरवरी से एक वेबसाइट रेडी की है और उस वेबसाइट पे मैंने कैंपेन लॉन्च की है, फेसबुक कैंपेन, जिसका मुझे रिजल्ट आ गया है। और फाइनली आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, कैसे मैंने ऑर्डर जो है ड्रॉप शिप किए और कितने ऑर्डर मेरे पास आए। और इसमें एक मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ कि कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी, अगर आपके पास ऑर्डर नहीं आते, फॉर एग्जांपल आप अगर टेस्टिंग पे जाते हैं, टेस्ट करते हैं तो आप कहीं स्टक हो जाते हैं, तो वो कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है जिस स्ट्रेटजी के थ्रू मैंने कुछ ऑर्डर्स, मैंने उस स्ट्रेटजी को लगा के मैंने वो ऑर्डर्स गेन किए। तो आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ क्लियर होने वाली हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को बताता चलूँ कि मेरा लोकल ई कॉमर्स का एक कोर्स है, कंप्लीट कोर्स है, जो मेरे इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट बनी हुई है लोकल ई कॉमर्स के नाम से। तो वो आप कंप्लीट उसको फॉलो अप करें और उससे आप सीखें कि कैसे मैंने प्रैक्टिकल करके बताया था कि किस तरह आप शॉपिफाई पे स्टोर बना सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, और इसके अलावा कैसे आप फेसबुक के कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं, कैसे ऑर्डर लेंगे, कैसे शिप करेंगे। तो वो सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं और ये वीडियो भी आपको उसी प्ले लिस्ट में ही मिल जाएगी लास्ट में। तो ये वीडियो जस्ट आप लोगों को इंफॉर्मेशन देने के लिए है कि अगर आप काम करते हैं तो आपको कितना फ़ायदा हो सकता है और आपको क्या क्या स्ट्रेटजी लगा के आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों मैं अपने सिस्टम पे आ गया हूँ यहाँ, और यहाँ मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले तो मेरा, आप अगर ये शॉपिफाई का अगर डैशबोर्ड आप देख रहे हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी मेरे पास यहाँ पे 22 ऑर्डर शो हो रहे हैं, अगर ऑर्डर्स में आप देखें। और यहाँ अगर मैं ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ, ऑर्डर सेक्शन पे, तो यहाँ मेरे पास टोटल 29 ऑर्डर्स हैं, सही है। 22 इसलिए शो हो रहे हैं कि कुछ ऑर्डर मैंने फुलफिल कर दिए हैं और कुछ अभी तक नहीं हुए। ऑर्डर ऑलरेडी निकल चुके हैं बहुत सारे, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। लेकिन मेरे पास जो अभी तक जो ऑर्डर्स आए हैं वो हैं 29 ऑर्डर, सही है। अब अगर मैं यहाँ से नीचे आता हूँ तो आप यहाँ से देखें, ये मेरे पास पहले जो 3 ऑर्डर है एस डी एस, ये तो मैंने टेस्ट करने के लिए किए थे। स्टार्टिंग में जब मैंने स्टोर कंप्लीट किया तो फिर मैंने टेस्ट किया कि क्या ऑर्डर्स वगैरह आते हैं, किस तरह का लुक है। तो वो मैंने सेटअप के लिए 3 ऑर्डर्स मैंने ट्रायल किए थे। और उसके बाद अगर आप देखें तो मेरे पास 26 तारीख को पहला ऑर्डर आया था 10:52 पे। अच्छा, 10:53 पे उसी 1 मिनट के बाद मेरे पास दूसरा ऑर्डर आ गया, सही है। फिर उसके बाद 27 को आए मेरे पास ऑर्डर्स ये। फिर मेरे पास उसके बाद ट्यूसडे को आए, जो लास्ट ट्यूसडे है। फिर वेडनेसडे को आए। फिर मैंने कैंपेन बीच में रोक ली थी, उसकी भी मैं वजह आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने क्यों रोक ली थी। और फिर उसके बाद फ्राइडे को 2 आए। फिर सैटरडे को मैं एक नई स्ट्रेटजी के साथ आया। तो उसके बाद आप देखें मेरे पास सैटरडे को कितने ऑर्डर्स आए, अच्छा खासे ऑर्डर आए। फिर यस्टरडे को मेरे पास 3 आए और आज भी मेरे पास 3 आए। अगर आप यहाँ देखें टुडे 8:32 पर, 2:27 पर और 7:27 पे। तो ये मेरे पास ऑर्डर सारे जो आए हैं ये आप देख सकते हैं। ये मैंने एक नया स्टोर बनाया है। अच्छा, इस वीडियो में मैं आप लोगों को उस स्टोर का लिंक भी नहीं बताऊंगा और आपको प्रोडक्ट भी नहीं बताऊंगा कौन सी है। इसकी वजह ये नहीं है कि आप वो प्रोडक्ट अगर उठाएंगे तो इससे मेरे पास ऑर्डर आने कम हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सैकड़ों हज़ारों लोग ऑलरेडी सेल कर रहे हैं इसी प्रोडक्ट को, बिल्कुल कॉमन प्रोडक्ट है। लेकिन मुझे आप लोगों को ना बताने की एक बड़ी वजह यह है कि भाई आप लोग जब लिंक पे क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे विजिट करोगे, लाजमी विजिट करोगे, सही है। तो आप में से जो लोग विजिट करेंगे, तो मैंने जो फेसबुक पे पिक्सल लगाया हुआ है तो वो पिक्सल आपका डेटा कैप्चर करेगा।
तो जब आप लोगों का डेटा मेरे पास फेसबुक पिक्सल में आ जाएगा, तो मैं जब दोबारा रिटारगेट करने के लिए जाऊंगा तो फिर मुझे मसला हो जाएगा, क्योंकि मैं रिटारगेट उन लोगों को कर बैठूंगा जैसा कि आप लोग कस्टमर तो नहीं हो इस प्रोडक्ट के, आप लोग रीसेलर हो, सेलर हो, आप भी चाहते हो सेल करो। तो मैं ये प्रोडक्ट आप लोगों तक नहीं जानी चाहिए। ये एक ऐसी टेक्निक है जो आप लोगों को भी इस्तेमाल करनी चाहिए कि ऐसे लोगों को आपको प्रोडक्ट नहीं दिखानी, ऐसे लोगों को आपको लिंक नहीं भेजना जो ऑलरेडी सेलर है, जो सेल कर रहे हैं। तो इससे मसला ये हो सकता है कि आपके पास जो डेटा रीटारगेटिंग के लिए जाएंगे तो आपका बजट स्पेंड ज़्यादा होगा, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो ये वजह है, लेकिन सारी चीज़ें प्रैक्टिकल है, सब मैं आपको लोगों को बताने जा रहा हूँ कि कैसे कैसे मैंने कौन सी ट्रिक लगा के मैंने कुछ ऑर्डर्स लिए थे और स्टार्टिंग में कितनी मुश्किलात होती हैं, सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो अब ये तो आप लोगों ने मेरा शॉपिफाई के ऑर्डर्स देख लिए, और अभी अगर मैं यहाँ पे अपने यहाँ पे होम पेज पे जाता हूँ तो आप देखें मेरे पास अभी भी लाइव 3 विजिटर्स हैं, सही है। मेरी कैंपेन एक्टिव है फेसबुक पे, वो भी मैं आपको लेके जाता हूँ कैंपेन पे, और ये भी आपको बताऊंगा कि कितना मेरा अभी तक स्पेंडिंग हुई है, सही है। अच्छा, अब ये सारा मैं आपको बताता चलूँगा, ये मैंने ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ, मेरे पास कोई स्टॉक वगैरह नहीं है। तो अच्छा, अब मैं अगर आप लोगों को बताऊँ यहाँ पे अगर टू डे पे आते हैं, देखें यहाँ मेरे पास आज के दिन में 3 ऑर्डर्स आए, सही है। अच्छा, एक चीज़ और बताना भूल गया मैं कि प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। देखो, प्रोडक्ट है 15 साढ़े 1500 रुपये की प्रोडक्ट है, सही है। और उस पर 210 रुपये उसके डिलीवरी चार्जेस प्लस पैकेजिंग चार्जेस, वो जो ड्रॉप शिपर जो होल सेलर है उनकी तरफ से ऐड हो रहे हैं। तो मेरे पास तकरीबन 1700 रुपये में ये प्रोडक्ट, 17 साढ़े 1700 में ये प्रोडक्ट मुझे फ्री डिलीवरी में पड़ रही है। तो और मैं इसको सेल कर रहा हूँ 2500 रुपये में, सही है। 2500 रुपये में सेल कर रहा हूँ, मुझे 710 रुपये प्रॉफिट है इस पर, पर प्रोडक्ट पे 710 रुपये प्रॉफिट है। अभी मेरे पास 710 रुपये पर प्रॉफिट है, तो मेरे पास 29 ऑर्डर आ चुके हैं। 29 में से अगर 3 निकालते हैं हम, तो मेरे पास 26 ऑर्डर है। जो एक्चुअल ऑर्डर है कस्टमर का 26 ऑर्डर मैंने शिप किए हैं, 26 में से 2-3 आज के नहीं हुए, बाकी पहले के हुए हैं। तो 26 ऑर्डर में शिप करूंगा, और 26 ऑर्डर में हर ऑर्डर में मेरे पास 710 रुपये का प्रॉफिट है, सही है। लेकिन इसमें मार्केटिंग कॉस्ट कितनी आई है वो मैं आपको अभी आगे जाकर बता दूँ। अभी जैसा कि आप अगर हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ देखें ये 2 डे का डेटा शो हो रहा है कि 2 डे सेल्स 7497। अगर मैं यहाँ से इसको दिस मंथ करता हूँ तो ये देखें ये 42,000 दिखा रहा है, लेकिन ये दिस मंथ दिखा रहा है क्योंकि ये मार्च 1 से दिखा रहा है 42,000 पे। आज जैसा कि 6 मार्च है तो ये 1 मार्च से दिखा रहा है, तो मुझे इसमें रेंज चाहिए डेट की ना, क्योंकि मैंने 25 से किया था। अब अगर मैं यहाँ से इधर से सेलेक्ट करता हूँ फरवरी 25 से मार्च 6, सही। अब यहाँ से हम बाहर आते हैं तो आप ये देख सकते हैं 67,473, सही है। ये आया है मेरे पास 25 से, सही है। ये 25 से अभी तक की सेल है। इसमें से अगर 3 ऑर्डर्स की जो सेल है वो तो ऐसे डमी ऑर्डर्स थे, वो आप निकालें तो तकरीबन 62-63,000 की जो है ये सेल बनती है। अब ये आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, सही है। ये ड्रॉप शिप होल सेलर खुद वहाँ से डिस्पैच कर रहा है, आपको सिर्फ अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना है और यहाँ पे ऑर्डर लगाना है, सही है। अच्छा, अब ये चीज़ तो हमने देख ली ना यहाँ पे। अब हम दोस्तों आते हैं यहाँ से, थोड़ा सा एनालिटिक भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ आप अगर इसका कन्वर्जन देखते हैं तो 1.91 है, सही है। ये 2 डे का 1.91 है कन्वर्जन है, और बाकी आप ये इसका स्टेटस देख सकते हैं। मैं अब आप लोगों को लेके जाता हूँ कि कैंपेन मैंने जो सेट की है अपने फेसबुक पे, वहाँ लेकर अगर मैं आपको जाता हूँ, यहाँ आप देखें तो ये देखें मैंने 3 कैंपेन लगाई थी, सही है। 3 कैंपेन लगाई थी, 2 कैंपेन अगर आप देखें तो ये कंप्लीटेड है, सही है। तीसरी अभी एक्टिव है, सही है। जो एक्टिव है इस पर अगर आप वेबसाइट परचेज देखें तो 21 है, और बाकी ये मल्टीपल कन्वर्जन ये क्या है ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। और ऊपर अगर आप देखें वेबसाइट परचेजेस तो 0 है, कोई नहीं है, सही है। जिसमें 763 रुपीज़ की मेरी जो है ना वो अमाउंट स्पेंड हुआ है। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि जब भी आप स्टार्ट लेते हैं तो स्टार्ट करते हुए आपको प्रोडक्ट को टेस्ट करना होता है, चाहे प्रोडक्ट आपकी कितनी ही विनिंग प्रोडक्ट्स क्यों ना हो। उसको टेस्ट करने के लिए आपको एक तो अलग अलग आपने
एड सेट बनाने होते हैं, सही है। डिफरेंट एड सेट, कम से कम 4 एड सेट होने चाहिए आपके पास, सही है। और हर एड सेट में कम से कम दो दो एड होने चाहिए। अगर एक भी आता है तो चलो चल जाता है, तो 2 एड हो, और हर एड की डिफरेंट, मतलब दोनों एड्स की डिफरेंट वीडियोज हो और डिफरेंट तरीके से सेटअप हो। ये सब मैंने आपको करके बताया हुआ है। आपको अगर नहीं पता तो आप मेरा कोर्स फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे करेंगे, आप कैंपेन सेटअप कैसे करेंगे, सही है। तो आप जब सेटअप करते हैं तो आपको डिफरेंट एड सेट बनाने पड़ते हैं टेस्टिंग के लिए, और डिफरेंट एड्स होते हैं। फिर होता ये है कि फेसबुक का जब आप कैंपेन को रन करते हैं तो फेसबुक पर जो जो बजट आप देते हैं तो वो बजट डिस्ट्रीब्यूट होता है तमाम एड सेट पे हो जाता है, सही है। तमाम एड सेट पे, तमाम एड्स पे होता है। उसमें होता यह है कि कुछ एड सेट जो है वो परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। तो जो एड सेट परफॉर्म करता है तो वो उसकी परफॉर्मेंस सामने आती है, ऑर्डर आने लग जाते हैं। तो फिर फेसबुक का जो सिस्टम है, एल्गोरिथम, वो ये करता है कि जिससे रिजल्ट नहीं आ रहा उसका जो बजट है वो भी उस पर लगाता है। तो इससे होता यह है कि वो जिस पे ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं वो थोड़ा सा जो एड सेट आपका ग्रो होना शुरू हो जाता है। वो आपको जब रिजल्ट देने लगता है तो फिर आपने ये करना होता है कि बाकी जो एड सेट होते हैं उसको आपको उनको ऑफ कर देना देना होता है। या अगर उनका टाइम 3 दिन का या 4 दिन का 7 दिन का है तो उसको आपने कंप्लीट करके दोबारा एक्टिव नहीं रखना। आपने एक्टिव वही रखना है जो आपको एड सेट आपको परफॉर्म करके दे रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे ऊपर के दोनों कंप्लीटेड दिखा रहा है, लेकिन इससे मुझे अगर आप देखें तो रिजल्ट नहीं मिले, सही है। अगर आप दूसरे को देखें, पहले में तो बिल्कुल ही नहीं मिला, क्योंकि अगर इसमें देखें वेबसाइट परचेजेस 0 दिखा रहा है और जो 763 का अमाउंट स्पेंड हुआ, इससे मुझे कुछ भी नहीं मिला, सही है। अगर दूसरे एड सेट को आप देखते हैं, दूसरी अगर कैंपेन को, पहली कैंपेन है इसमें अगर डिफरेंट एड सेट है, दूसरी कैंपेन में भी डिफरेंट एड सेट है, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो दूसरी कैंपेन में अगर आप देखें तो ऑब्जेक्टिव में मल्टीपल कन्वर्जन, ये मैंने एक ट्रिक लगाई थी और जिससे मुझे 6-7 ऑर्डर मुझे सिर्फ इस मेरी जो स्ट्रेटजी थी इससे मुझे मिले। अच्छा, 4,594 रुपये स्पेंड हुए थे और जिससे मुझे 7 ऑर्डर मिले हैं। जो 7 ऑर्डर यहाँ पे शो नहीं हो रहे, इसकी वजह मैं आप लोगों को भी बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगी। अगर नीचे देखें तो यहाँ एक्टिव आपको नजर आ रहा है और यहाँ आपके पास 21 ऑर्डर्स है और 14,236 की आपका अमाउंट स्पेंड हुआ है। अच्छा, तो अब यहाँ पे आते हैं हम अपने पास, सही है। ये मेरे पास जो है ना, ये जो सारी कैंपेन है ये आपको यहाँ पे शो हो रही है, सही है। अच्छा, अब यहाँ अगर मैं देखता हूँ, यहाँ मैं सबसे पहले तो यहाँ से डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये 1 मार्च से दिखा रहा है, और हम यहाँ से नीचे जाते हैं 15 फेब से ले लेते हैं 6 मार्च तक, सही है। अब अगर आप फर्स्ट कैंपेन देखेंगे तो ये एक्टिव है, दूसरी कंप्लीट और तीसरी ऑफ है, सही है। अब यहाँ पे अगर रिजल्ट में देखें तो फर्स्ट में आपको कितने दिखा रहा है भाई, 21 रिजल्ट दिखा रहा है, 21 ऑर्डर आए हैं आपके पास। मल्टीपल कन्वर्जन में आपको कोई शो नहीं कर रहा। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या किया था जिसकी वजह से ये आपको शो नहीं कर रहा, लेकिन इस पर मुझे ऑर्डर आए थे, 6 से 7 ऑर्डर आए, सही है। और तीसरे पे जो वेबसाइट परचेज वो तो 0 है, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी दिखाया अभी था, 763, 4,500, सही है। अब ये अलग अलग आ गया, सही है। अब मैं सबसे पहले तो आप लोगों को ये दिखाता हूँ जो कंप्लीटेड दिखा रहा है मुझे, और जो मल्टीपल कन्वर्जन है, जो मैंने ट्रिक यूज़ की थी कि यार इस तरह करके मैं ट्राई करता हूँ तो उससे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि इस ये जो कैंपेन है इससे फ़ायदा तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे जो मेरी जो अभी एक्टिव कैंपेन है इसमें मुझे फ़ायदा हो गया। ये बहुत ही काम की बात आपको बताने जा रहा हूँ, आपने ध्यान से सुनना है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने 2 इंटरेस्ट सेलेक्ट किए हुए थे, सही है। यहाँ पे ऊपर का एक इंटरेस्ट है और एक नीचे का है, सही है। ये 2 इंटरेस्ट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए, और यहाँ पे अगर आप रिजल्ट में देखें तो रिजल्ट में क्या क्या आ रहा है, ऊपर वाले पे 28 और नीचे वाले पे 3, सही है। दोस्तों, ये अगर ऊपर वाले को आप देखें तो यहाँ इसका जो है ना, आगे जाते हैं कॉस्ट पर रिजल्ट पे तो कंप्लीट आपको नजर आएगा। यहाँ देखें कॉस्ट पर रिजल्ट पे पहला वाला आपको दिखा रहा है एड टू कार्ट, और दूसरा वाला आपको दिखा रहा है इनिशिएट चेकआउट, सही है। ये क्या है कि ये स्ट्रेटेजी जो मैंने लगाई थी इससे मुझे 6 ऑर्डर्स मिले थे, 6 से 7 ऑर्डर। अगर आप टेस्टिंग के स्टेज पे
आपके पास ऑर्डर्स नहीं आते, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अभी तो मेरी स्पेंडिंग बढ़ती जा रही है, खर्चा होता जा रहा है, लेकिन ऑर्डर्स नहीं आ रहे, सही है। उस टाइम पे ये स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने लगाया। मेरे पास 6 से 7 ऑर्डर्स आए जो कन्वर्ट हो गए परचेज में। फिर मैंने परचेज के इवेंट को ही लेके आगे गया, सही है। दोस्तों ये ट्रिक कैसे चलती है कि आप लोग जब एड सेट लेवल पे जब आप पिक्सल सेलेक्ट करते हैं और पिक्सल के नीचे आता है कन्वर्जन इवेंट्स, सही है। कन्वर्जन इवेंट्स में आप लोगों को अपना सेलेक्ट करना होता है, जो आपने इवेंट सेटअप किए होते हैं वो इवेंट्स में से आप अक्सर परचेज सेलेक्ट करते हैं, सही है। जैसा कि मैंने परचेज किया हुआ है, अभी मुझे जो एक्टिव कैंपेन है वो परचेज है, सही है। तो जब आप टेस्टिंग पे जाते हैं तो सबसे पहले आप परचेज सेलेक्ट करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपके पास कोई परचेज नहीं होता। मतलब फॉर एग्जांपल आपका कोई कस्टमर कन्वर्ट नहीं होता परचेज में, तो इसलिए फेसबुक को ढूंढने में लगता है टाइम, सही है। बहुत काम की बात बता रहा हूँ, आपने ध्यान से सुनना है कि फेसबुक को लगता है ढूंढने में टाइम, और उसमें फिर ये काम करना होता है कि आप अपने पिक्सल को जाकर चेक करते हो कि यार आपके पास कौन कौन सा डेटा आ रहा है, सही है। अब अगर मैं यहाँ पे जाके आपको दिखाता हूँ तो ये मेरे पास सारा डेटा रिकॉर्ड हो रहा है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये मेरा पिक्सल है, ये पिक्सल पे सारा डेटा रिकॉर्ड हो रहा है। ये कैसे पिक्सल का पता चलेगा? आप यहाँ पे अपने एड मैनेजर में यहाँ पे इवेंट मैनेजर पे क्लिक करेंगे, यहाँ नीचे इवेंट मैनेजर पे आएंगे, सही है। और इवेंट मैनेजर पे आकर यहाँ से आपने पिक्सल सेलेक्ट करेंगे, सही है। और जो पिक्सल, जैसा कि जितने पिक्सल होंगे आपके नजर में, तो वो सिलेक्ट करेंगे तो आपका यहाँ पे नीचे डेटा रिकॉर्ड हो रहे होगा। लेकिन ये पिक्सल सेटअप कैसे करते हैं, ये मेरे कोर्स में सारी चीजें मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई चीज, आप फर्स्ट टाइम आए हुए हैं, आपको ये बातें समझ में नहीं आएंगी, तो कोर्स देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, सही है। बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे कोर्स है, ऐसा कोई कोर्स आपको नहीं मिलेगा। लोग 15 से 20 हज़ार रुपए का कोर्स सेल कर रहे हैं, तो आपके लिए फायदा है ये। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये मेरे 5 इवेंट्स थे, सही है, जो मैंने सेटअप किए हुए थे, सही है। पेज व्यू, व्यू कंटेंट, ऐड टू कार्ट, इनिशिएट चेकआउट, पेमेंट, और एक ये परचेज का, सही है। अब दोस्तों यहाँ पे जो वेबसाइट पे आता है, जो फॉर एग्जांपल पेज व्यू करता है, तो ये पेज व्यू यहाँ पे काउंट हो जाता है। अच्छा, डेटा मतलब ये पिक्सल डेटा जमा कर रहा है। ऐड टू कार्ट करता है तो ऐड टू कार्ट में चला जाता है, इनिशिएट चेकआउट। तो अब अगर आप, मैंने वहां पे उस टाइम पे नोट किया कि मेरे पास परचेज नहीं थी, परचेज एक दो आई हुई थी, और मेरे पास व्यू कंटेंट ज़्यादा था। अब व्यू कंटेंट ज़्यादा, व्यू कंटेंट को भी आप नहीं स्टार्टिंग में चेक कर सकते, क्योंकि वजह यह है, अगर आप व्यू कंटेंट को आप अगर इवेंट में लेके जाएंगे तो उसमें बहुत सारे लोग, जैसा कि आप लोग हैं, बहुत लाइक जो लोग सेल करते हैं वो भी आ जाते हैं ना, तो सही तरीके से वेबसाइट को चेक करते हैं। तो इस वजह से फिर भी आपको रिजल्ट अच्छा नहीं आने वाला। तो मैंने सोचा कि यार अब मेरे पास जो है ना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा, तो मुझे क्या करना चाहिए, सही है। तो मैंने वहाँ पे कैंपेन एड सेट लेवल पे गया, और वहाँ पे जाकर मैंने जो कन्वर्जन इवेंट है, एक मैंने बनाया, एक एड सेट का मैंने बनाया इनिशिएट चेकआउट, और दूसरे का मैंने बनाया, ऐड किया, ऐड टू कार्ट। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखें, पहला वाला जो एड सेट है उसका मैंने बनाया ऐड टू कार्ट, और दूसरे का इनिशिएट चेकआउट, सही है। ये मैंने ऐड किया और मैंने कैंपेन एक्टिव कर दी। अब मैंने क्यों किया? क्योंकि मैंने इसलिए किया कि यहाँ पे मैं जो पिक्सल में चेक कर रहा था, तो मेरे पास ऐड टू कार्ट बढ़ते जा रहे थे, सही है। और ऐड टू कार्ट काफ़ी आ रहे थे, लोग ऐड टू कार्ट कर रहे थे और इनिशिएट चेकआउट कर रहे थे, लेकिन मेरे पास परचेज में कन्वर्ट नहीं हो रहे थे। तो फिर एक बार तो मैंने पहले वेबसाइट को चेक किया ऑर्डर करके कि क्या कोई वेबसाइट में मसला तो नहीं है, तो लोग ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, इनिशिएट चेकआउट कर रहे हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो इस वजह से वो मतलब निकल जाते हैं दोबारा। तो मैंने ऑर्डर करके भी एक चेक किया बीच में, तो सही हो रहा था। फिर मैं समझ गया कि अब मुझे इन लोगों को मतलब किस तरह कैंपेन को जो है ना इफेक्टिव बनाना है। तो मैंने ये काम किया कि इनिशिएट चेकआउट और ऐड टू कार्ट को मैंने जब कन्वर्जन इवेंट पे मैंने सेलेक्ट किया, तो फिर ये हुआ कि फेसबुक जो है फिर उसी तरह के लोग ढूंढता है। जो आप वहां पे कन्वर्जेंट इवेंट सेलेक्ट करोगे तो फेसबुक उसी तरह के लोग ढूंढ के आपके पास लाता है, जो आपकी वेबसाइट पे आते हैं, विजिट करते हैं, और वही लोग कन्वर्ट हो जाते हैं परचेज पे, सही है। क्योंकि जो बंदा एड टू कार्ट कर रहा है, जो बंदा इनिशिएट चेकआउट कर रहा है, तो वो समझ लो परचेज भी तो कर सकता है ना, पर वो कन्वर्ट बहुत आसानी से हो सकता है।
तो आपने कुछ इवेंट्स, कन्वर्जन इवेंट्स आपने जो बनाने हैं वो आपने परचेज का भी बना लेने परचेज का तो बनाना ही है। आपने इनिशिएट चेकआउट, एड टू कार्ट के जब आप कन्वर्जन इवेंट्स बनाएंगे कुछ एड सेट में तो आपको रिजल्ट सामने आने लगेगा। सही है। जैसा कि मेरे पास 6 ऑर्डर आए तो मुझे जब 6 ऑर्डर आए तो परचेज का मेरा रेशो बढ़ता गया। तो परचेज जैसे बढ़ा तो फिर मैंने ये वाली जो कैंपेन है ये मैंने ऑफ कर दी। सही है। अगर आप यहाँ तक अभी पीछे जाकर आपको दिखाता हूँ तो ये कैंपेन मैंने कंप्लीट हो गई, मतलब इसका जो टाइम रखा हुआ था वो मैंने कंप्लीट कर दिया। फिर मैंने ये एक ही कैंपेन एक्टिव रखी। तो जो कैंपेन मैंने एक्टिव रखी तो फिर उस पर ऑर्डर आने शुरू हो गए। आपने देखा हफ्ते वाले दिन भी अच्छे ऑर्डर आए, तो क्योंकि वीकेंड पे अच्छे आते ऑर्डर आते हैं, संडे को इतने अच्छे नहीं आते, लेकिन फ्राइडे को और सैटरडे को ऑर्डर अच्छे आते हैं। तो ये भी आप लोगों को काम की बात बता रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें भी आपको देखनी होती हैं। बहुत ही बेसिक चीज़ें, बहुत ही काम की चीज़ें। ये जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये जो बातें बता रहा हूँ आपको यूट्यूब पे तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरह डिटेल में मिल जाएंगी। और बहुत सारे लोग जो पेड कोर्सेज बेच रहे हैं वो लोग भी इतना डिटेल में आपको नहीं बताएंगे। जिन लोगों ने कोर्सेज लिए होंगे हो सकता है वो भी देख रहे हों तो वो उनको भी पता होगा कि यार बहुत सारी चीज़ें जो मैं बहुत ही आप लोगों को गहराई में बता रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ, क्योंकि कोर्सेज में ऐसा नहीं होता कि इस तरह प्रैक्टिकल करके जो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, एक्सपीरियंस शेयर कोई भी नहीं करता। मैं आप लोगों को कर रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि यार लोगों को जो लोग हमारे साथ जुड़े तो उनको, जो लोग अगर जो बंदा भी मेरे चैनल पे आके मेरी वीडियोस देख रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे दुआएं देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जो बंदा भी आगे देख रहा है तो यार वो किसी मकसद के लिए आता है आपके पास, तो आप अच्छे तरीके से आपको डिलीवर करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जो काम मुझे आता है वो आपको भी आना चाहिए, और मैं आगे भी आपको ऐसे ही सिखाता रहूँगा। जो काम मैं करूँगा वो मैं आपको इंशाल्लाह, अभी हम लोकल जो ई कॉमर्स कर रहे हैं, लोकल ड्रॉप शिपिंग, इस पे जो भी रिजल्ट आएंगे वो आपके साथ शेयर करूँगा। और उसके बाद हम जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में कूदेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जाने से पहले आपके पास कुछ प्रैक्टिस होनी चाहिए लोकल में, ताकि जो भी लॉस वगैरह हो तो वो आपको कंट्रोल कर सकें। क्योंकि इंटरनेशनल में आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप यहाँ पे कर जाएंगे। सही है। यहाँ पे आप सीखेंगे बहुत सारी चीज़ें, तो आपको पता चलेगा। अब अगर मैं अपने स्टोर पे आकर देखता हूँ तो ऑर्डर आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, अभी 29 ऑर्डर थे। ये 10:43 पे एक ऑर्डर आया, देखो 44 1 मिनट पहले एक ऑर्डर और आ गया। सही है। तो कन्वर्ट होते हैं। अगर आपको 710 रुपये प्रॉफिट है तो मैंने एक, मतलब 710 मैंने कम से कम रखा है, क्योंकि इस प्रोडक्ट में मैंने चेक किया। आपको एक और बात बता दूं काम की, कि आप कैसे जो प्रोडक्ट भी सिलेक्ट करते हैं तो आप कैसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप आएंगे, अपने पास एड्स लाइब्रेरी। सही है। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। यहाँ पे आके आप अपनी प्रोडक्ट जब सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लोग कितने की सेल कर रहे हैं। उनकी वेबसाइट पे जाएं, उनको वहाँ आप जाके देखें। तो यहाँ से मैं ऑल एड्स सेलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं टमी ट्रिमर टमी ट्रिमर सर्च करता हूँ। सही है। और यहाँ अगर आप देखें तो ये सारे जो फेसबुक पे जो एड्स चल रहे हैं ना, ये सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। सही है। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर देखें, ये 1299 का दे रहा है। अच्छा, इसने यहाँ नहीं दिया हुआ प्राइस, अगर किसी और की वेबसाइट है तो मैं उसकी वेबसाइट पर चला जाऊँगा। अच्छा, यहाँ अगर मैं देखो 1300, ये 1299, ये 1399 का दे रहा है, ये 1399 का। ये प्रोडक्ट 200 रुपये की है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि दराज पे आप इसके प्राइस चेक कर सकते हैं कितने की है। तो 1300 रुपये, सीधा सीधा 1000 रुपया ऊपर प्रॉफिट कमा रहे हैं लोग। तो यहाँ पे आप लोगों ने एड लाइब्रेरी में आके अपनी प्रोडक्ट को चेक करना है कि लोग कितने की सेल कर रहे हैं और आप कितने। ऐसा ना हो कि आप लोगों से बहुत ज़्यादा सेल कर रहे हो, क्योंकि मैंने अपनी प्रोडक्ट देखा है कि लोग 3000 की सेल तो कर रहे थे। 3000, 2600, 2800, ये लोगों ने एड्स लगाए हुए थे और एड काफ़ी पुराने थे। अब यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि एड जितना पुराना होगा, चल रहा होगा, तो इसका मतलब उस बंदे को फायदा है। जैसे 2 मार्च है, 2 मार्च है, ऐसे अगर जितना पुराना पहले का होगा, चल रहा होगा, तो किसी को फायदा हो रहा है तो उसने एड चला के रखा हुआ है। सही है। तो आप इससे भी चेक करेंगे अपना रेट, प्राइस चेक करेंगे तो आप उस हिसाब से प्राइस सेट कर सकते हैं। सही है। तो ये आपने देख लिया कि मैंने आपके साथ जो चीज़ें थी
सारी बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं कि कैसे आपने अपनी कैंपेन को इफेक्टिव बनाना है। अगर कन्फ्यूजन है, कुछ भी है, आप मुझे इंस्टा पे पूछें और कमेंट सेक्शन में पूछें। और इसके अलावा आप अगर मेरा कोर्स फॉलो करेंगे, जो प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है लोकल ई कॉमर्स की, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।